दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जुड़िए हमारे साथ में। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे YouTube चैनल ASM न्यूज़ और आराध्या न्यूज़ के ज़रिए अपनी बातों को रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका सवाल। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जो आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब यही है कि ये शानदार नोट्स ज़बरदस्त बिक रहे हैं, है ना। निश्चित रूप से आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और नाम सहित दीजिए। नाम कुछ लोग नहीं लिखते हैं मित्र, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो नाम फिर हम आपके वही व्हाट्सएप से निकाल करके लिख देते हैं, व्हाट्सएप पे जो नाम लिखा रहता है, क्योंकि नाम है ना। और दोस्तों, मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तो नोट्स का मूल्य सिर्फ 1000 रुपये है। वो भी 1000 में एक नोट्स के साथ मैं दूसरा नोट्स दे रहा हूँ फ्री, है ना। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स जो आपको मिलेगा वो फ्री रहेगा, 1000 ही आपको देना होगा। तो आप इस ऑफ़र का लाभ उठाइए, नहीं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोगों को आगे बढ़े हुए दाम पे नोट्स मिलेंगे, है ना। मूल्य हो जाएगा 1500-1600 और इसके बाद भी कतार लगी रहेगी। तो अभी आपके पास अवसर है, क्योंकि कैलेंडर बन रहा है। आपने कल देखा भी होगा, पेपर भी पढ़े होंगे, अगर पढ़ते होंगे पेपर तो, है ना। नए सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि अध्यक्षा जी ने स्पष्टतः कह दिया है ना, कि जल्दी से जल्दी ना 10 दिन के अंदर पूरा कैलेंडर जारी हो। 10 दिन के अंदर आपका सबका कैलेंडर आ जाएगा, चाहे जूनियर एडिट की भर्ती हो, चाहे आपका वेटिंग लिस्ट जारी करने की भर्ती हो, सभी कुछ है ना। तो वेटिंग लिस्ट में मेरे जितने भी महानुभाव अभी ये जुड़े हुए हैं, चाहते हैं कि उनको याचिका के थ्रू राहत मिल जाए, उन सभी से मेरी अपील है कि वो लोग लापरवाही कार्य मत करें और अपना कर्तव्य अवश्य निभाएं, ठीक है दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अब भर्तियां बहुत तेज़ी से होंगी, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। तो इसके लिए अध्यक्षा जी ने लिख दिया है ना। अध्यक्षा जी ने लिख दिया है कि क्लियर कट, भैया आप ऐसा करिए कि आप परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति कीजिए, है ना। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के पश्चात सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। 10 दिन के अंदर आपके परीक्षा नियंत्रक भी आ जाएंगे। परीक्षा नियंत्रक के आते ही परीक्षा तिथियों का ऐलान उस समय हो चुका होगा और परीक्षा को नियंत्रित, है ना, निश्चित रूप से किया जाना संभव होगा। निश्चित रूप देखिए दोस्तों, सबसे मध्य बात आप लोगों को विशेष बात मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग टीचर्स भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें और कहीं पर मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर जा कर के, अब देखिए इसमें बुकिंग वाले हैं तो इनको थोड़ा सा रिप्लाई कभी कभी दे देना पड़ता है हमको भी। अब आज हमने छुट्टी ली हुई है, कल भी हमने छुट्टी ली हुई थी, तो 2 दिन की हमारी छुट्टी है। और इसके पश्चात हम जो है फिर विद्यालय जाएंगे सोमवार से, क्योंकि तीज का व्रत था, श्रीमती जी ने रखा हुआ था हमारे लिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हाँ रुकें और रुक कर के उनका सहयोग करें ना। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बताता हूँ भी। मैं बताना चाहूँगा, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। भाषा शिक्षकों को लेकर के जो प्राप्त अभियाचन हैं, उनकी संख्या 1.5 लाख पहुंच गई है।
ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भाषा शिक्षकों के लिए जो अध्याचन हैं उनकी संख्या 1.5 लाख पहुंच चुकी है और इसमें सामाजिक विज्ञान के 50,000 पद जोड़ लिए जाएं तो इन पदों की संख्या 2 लाख जा रही है। सामाजिक विज्ञान के भी अध्यापकों की नियुक्ति होनी है और इसकी एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सोशल साइंस आपने पढ़ाई की है तो सामाजिक विषय, 2 सामाजिक विषय जिनमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल में से कोई 2 सामाजिक विषय आपके हर हाल में, है ना, होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और ग्रेजुएशन में होने के साथ साथ, है ना, उसमें आपने 50% अंक भी प्राप्त किए हों, ये भी योग्यता उसमें रहेगी। सोशल साइंस में फॉर्म भरने के लिए ये योग्यता आपके लिए आवश्यक है। 18 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग उसमें आवेदन कर पाएंगे। और भाषा शिक्षकों के साथ साथ आपके जो अपर प्राइमरी का अवसर है, अपर प्राइमरी में ही बीएड वाले फॉर्म भर पाएंगे। बीएड वालों से हिसाब तक कहा दिया गया है कि प्राथमिक के लिए सिर्फ बीटीसी, बीएलएड, है ना, यही लोग बीटीसी यानी जो बीएलएड हो गया है इसमें, बीटीसी अर्थात बीएलएड, इसके अलावा आपका डीएड, है ना, डीएलएड, यही सब मान्य है। निश्चित रूप से बीएड वालों को इसमें अब अवसर नहीं मिलेगा। मेरे कई साथी नाराज़ भी हो गए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सच्चाई यही है और इस सच को अब स्वीकार कर लेना चाहिए आप सबको। प्राइमरी नहीं तो अपर प्राइमरी सही, अपर प्राइमरी की नौकरी और अच्छी है। आपको 1.5 लाख के लगभग पद मिल रहे हैं तो ये कम है क्या? और आप सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ लें तो 2 लाख मिल रहे हैं। बीएड वाले तो भरे जाएंगे और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि सामाजिक विज्ञान लेकर के पढ़ाई न करता हो, है ना। एसएसटी में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल ये इतना लोकप्रिय विषय है कि निश्चित रूप से लोग लेकर के इससे पढ़ाई करते ही करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षकों की भर्ती का पूरा कार्यक्रम 10 दिन के अंदर अंदर घोषित होने वाला है, जिसमें साल भर की भर्तियों का पूरा डेटा रहेगा। और निश्चित रूप से माननीय अध्यक्षा जी से जो हमारे प्रतिनिधि मंडल ने वार्तालाप किया है, बातचीत की है ना, तो उनकी बातचीत से भी ये चीज़ स्पष्ट हो गई है ना, कि अब जो है नौकरी पाने के लिए बीएड डिग्री धारक हों अथवा देखिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत जो भर्तियां होती थी वो भी जिम्मेदारी नए आयोग को मिली है। कंडक्टरों की भर्ती है, कंडक्टरों की भर्ती के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। तो देखिए बहुत ही अच्छी भर्ती है आपकी ड्राइविंग, ये आपकी कंडक्टर की आ रही है। और ये संविदा कंडक्टर नहीं होंगे, आपके परमानेंट कंडक्टर होंगे। चूँकि माघ मेले का वक्त आ रहा है तो उसके पहले ये भर्तियाँ संपादित करा ली जाएंगी, जिससे कि माघ मेले में जो बसें चलनी हैं उसमें हर हाल में इनकी नियुक्ति हो जाए। तो जो लोग इसमें भी फार्म भरना चाहते हैं वे लोग भी तैयारी अपनी कर लें, अच्छी तरीके से तैयारी करें और जो सिलेबस है उसी के अनुरूप हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध हैं। आप इन नोट्सों को ले करके तैयारी में जुट जाएं। हमारे नोट्स से 100% प्रश्न आने की गारंटी है। कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं किया जाता यहाँ पे। इस चीज़ की गारंटी हम देते हैं कि आपको संपूर्ण नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं और इसी के हिसाब से आपको चलना है। आप लोग शिक्षकों की भर्ती के कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाइए और टीचर भर्ती के लिए जुट जाइए। दोस्तों, निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती अनिवार्य रूप से अब हर साल हुआ करेगी। दरोगा और सिपाहियों की भर्ती के लिए भी जो अध्याचन प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या 15,000 के लगभग हो गई है। लेकिन जो लोग इस ख्वाब में जी रहे हैं, है ना, कि दरोगा या सिपाही की भर्ती का पेपर उन्होंने आउट करा लिया है, हिम्मत हो तो आकर के सार्वजनिक रूप से बोलें, है ना। किसी ने कोई पेपर आउट नहीं कराया है। इस बार की भर्ती बिल्कुल पारदर्शी ढंग से हुई है और जो लोग इस प्रकार के अफवाह फैलाएंगे शासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टीजीटी की परीक्षाएं अक्टूबर माह लास्ट से लेकर के नवंबर माह के बीच में आपकी संपादित हो जाएंगी। अध्यक्षा जी
कार्यक्रम इसका बनवा रही हैं। जो आंतरिक सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम आप लोग इस बारे में तैयार रहिए कि आप लोगों को 15 नवंबर तक सारी परीक्षाएं संपादित कराने का जो ये कार्य है मिल जाएगा, क्योंकि हलफनामा राज्य सरकार ने यही लगाया है कि हम लोगों को कम से कम कुछ वक्त दिया जाए। चूँकि हम नए अध्यक्ष बने हुए हैं और यहाँ की नियमावली को समझा जा रहा है। उस दिन 4 घंटे उन्होंने बैठक बुलाई थी, 4 घंटे बैठक में समीक्षा उन्होंने किया, सारी चीज़ों का समाधान उन्होंने निराकरण करने की कोशिश की और अभ्यर्थियों की पीड़ा को उन्होंने पहले समझा। उन्होंने प्राइमरी में कितनी भर्तियां रिक्त हैं उसका अध्याचन मंगाने का डिसीजन लिया। उन्होंने परीक्षा के लिए कमेटी गठित की, उन्होंने नए विज्ञापन के लिए कमेटी गठित की, उन्होंने अभ्यर्थियों की सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कमेटियों का गठन किया और कमेटियों के गठन के पश्चात उन्होंने परीक्षा नियंत्रक की शीघ्र नियुक्ति करने के लिए, है ना, लेटर लिखा। तो आप लोगों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे निश्चित रूप से आप लोगों के हितों की बात कर रही हैं, शासन की मंशा के अनुरूप चल रही हैं। जो लोग ये कहते रहे हैं कि भाजपा की सरकार में तो भर्ती होती ही नहीं, मेरे विचार से आने वाले समय में बेरोजगारी मुद्दा ही समाप्त हो जाने वाला है, क्योंकि आपको बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने वाली है। आप सभी शिक्षक भर्ती के साथ साथ कंडक्टर की भर्ती, इसके अलावा आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो संविदा पे आप लोगों को कई भर्तियां मिलेंगी आउटसोर्सिंग के ज़रिए। इसके अलावा आप लोग ये भी जान लीजिए कि प्राइमरी की भर्ती, प्राइमरी में आप लोगों को लगभग 97,000 पदों पर भर्ती का अवसर मिलेगा। कोशिश की जा रही है कि बीएड को सम्मिलित कराया जाए, लेकिन इसके लिए आपके अभियान की आवश्यकता है। अभी, है ना, प्रतियोगी मोर्चा इत्यादि से जुड़े हुए लोग अपील करते हैं तो आप उनके साथ लाखों की संख्या में जुड़ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपके अधिकारों की लड़ाई वास्तविक रूप में कोई लड़ रहा है ना। परिचय इतना रखा हुआ तो उसका आप लाभ नहीं उठाना चाहते। जब आप साथ नहीं देते तो हम भी नहीं वो करते कि यार चलो कोई बात नहीं, जो हमारा साथ दे रहे हैं हम उन्हीं के साथ में रहें, है ना। हम तो उन्हीं के साथ, फिर उन्हीं के साथ ही संघर्ष करेंगे ना, हमें दूसरों से फिर क्या मतलब। तो आपको तय करना है कि आप संघर्ष के साथी बनना चाहते हैं या फॉर्मेलिटीज़ निभाना चाहते हैं, ये आप लोगों को तय करना है। तो आप लोग एक बंधु के समान हैं हमारे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कराने में, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाने में सहयोग करें, साथ में जुड़िए ताकि अधिक से अधिक लाभ आप लोगों को दिया जा सके। हमारे हैं, इसीलिए आपसे अपील मैं कर रहा हूँ, है ना। आपसे कहना मेरा फ़र्ज़ है, करना आपको है। तो इस बाबत आप लोग अपना सार्थक प्रयास करते रहें। एलटी भर्ती निकलवाने की भी कोशिश इसी आयोग के ज़रिए है, और नहीं तो फिर लोक सेवा आयोग निकालेगा और 5 साल की छूट भी आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि 5 साल आपने भर्तियां लटकाया उसके लिए हम नहीं जिम्मेदार हैं, है ना। 5 साल आपने लटकाया तो 5 साल आप छूट दीजिए। आपकी अयोग्यता का दुष्परिणाम हमारे शिक्षक की भर्ती की तैयारी करने वाले मित्र नहीं उठाएंगे, सीधी सी बात है। गलती आपकी, खामियाजा हमारे अभ्यर्थी नहीं भुगतेंगे। सीधा तौर पर कह दिया गया है कि अगर यहाँ पर वैसा नहीं हुआ तो आमरण अनशन करने वालों की फ़ौज तैयार है। आपको हिला देंगे हम लोग शासन स्तर तक। शासन स्तर पर जो पहचान बना के रखी है दोस्तों, उसका लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चैनल को सब्सक्राइब करके। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि निश्चित तौर पे शिक्षक भर्ती के जितने अभ्यर्थी हैं वो तो जुड़े ही, दरोगा, सिपाही, क्योंकि देखिए अधीनस्थ से लेकर के सारी भर्तियों की जानकारी आपको हमारे चैनल पे सबसे सटीक और सबसे क्लियर मिलेगी, है ना। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। आपकी भर्ती निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से हो, इस बाबत हमारी ओर से प्रयास जारी है और हम अपने इस प्रयास को करने में पूरी तरीके से, है ना, सफल होंगे। इस बात के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। तो इच्छुक हैं तो नोट्स अवश्य बुक करें, और नोट्स बुक करने के लिए आपको 8115998001 पे, ठीक है, करना है व्हाट्सएप न, और इसी पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए जो फीस आप जमा करेंगे। फीस जमा करने के लिए भी आपको 811599 न 8001 पे ही मैसेज करना है,
इसी पे आपको फीस जमा करना है। गूगल पे नंबर है हमारा, आपको स्कैनर चाहिए तो आप मैसेज कीजिए, स्कैनर भी हम भेज देंगे, है ना। कोई अनलीगल वाला काम नहीं है कि खाते में जमा कराओ ले ये है वो है। इससे अच्छा आप सीधे गूगल पे कीजिए, आपके पास में प्रमाण रहेगा कि आपने फीस जमा की। तो बने रहिए हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और दोस्तों, देखिए अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। ये आपको तय करना है। बाकी आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, इस चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं माता सरस्वती से, सबका भविष्य उज्जवल हो। हमारे यहाँ उर्दू के भी नोट्स उपलब्ध हैं। उर्दू के जो भी कैंडिडेट हैं, है ना, वो जुड़ें। देखिए हमारे आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद नेताओं के भी रहते हैं, लेकिन परस्पर प्रेम उनका रहता है। तो ऐसा नहीं मैं कोई यादव बिरादरी का विरोधी हूँ, ऐसा नहीं मैं मुस्लिम धर्म का विरोधी हूँ, है ना। मेरे लिए धर्म अलग चीज़ है और आप कंपटिशनर हो अलग चीज़ है ये, है ना। आपके संघर्षों की लड़ाई में हमेशा लड़ता रहा हूँ, अतः अन्यथा आप कतई भी न लें। आपकी विचारधारा हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, विचारधारा किसी की एक नहीं होती, है ना। लेकिन इसका मतलब ये कतई न समझिएगा कि हम आपसे अलग हैं। आप और हम दोनों ही प्रतियोगी संघर्ष के साथी रहे हैं, और रही बात यह कि हमें सफलता मिल गई है और आप सफलता की ओर हैं ना। बने रहिए हमारे साथ में, जैसी स्थिति होगी आपको स्थिति परिस्थिति से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।